जन स्वराज कार्यालय में आप सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मेरे साथी तारिक अनवर चंपारनी जी हैं और आज की इस प्रेस वार्ता जो कि जन स्वराज के कार्यालय में रखी गई है उसका जो थीम है वो है राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका बिहार आगमन और उससे जुड़ी हुई बिहार की राजनीतिक गतिविधियां। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम दो भागों में लेंगे। हम अपने अपने वक्तव्य देते हैं, उसके बाद आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। शुरुआत मैं खुद ही कर देता हूं। पिछले 3 महीनों में 3 बार जब राहुल गांधी जी का पदार्पण बिहार की इस पवित्र भूमि पर हुआ तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने बिहार की जनता के पास आए हैं, लेकिन अपने राजनीतिक करियर की तरह यहाँ पर भी वो मुझे फेल होते हुए नज़र आए। जिस कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों को गाली देते हुए ये कहा कि बिहारी और बिहार के डीएनए में मजदूरी है, उस कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता बिहार के लोगों को पलायन और रोजगार की बात करने, उसका झांसा देने यहाँ आया। इससे पहले कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जी पलायन रोको रोजगार दो की बात करें, उनको अपने मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी से पूछना चाहिए कि जिस बिहार के लोगों ने इस भारत को बनाया है, जिस बिहार का इतना ऐतिहासिक गरिमा रहा है, उसके लिए ऐसे वक्तव्य देने से पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा। खैर, राहुल गांधी जी का एक और स्टेटमेंट आया अपने इस विजिट के दौरान कि पूरे भारत की राजनीति 5% लोग चला रहे हैं। उनका इशारा आरक्षण की तरफ था। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 5% लोगों से जो देश चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर क्यों नहीं है। भाई 2014 के बाद ना भाजपा सरकार आई है, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी अमूमन। तो तब उन्होंने ऐसे सामाजिक प्रयास क्यों नहीं किए जहां पर सामाजिक समरसता की भी गुंजाइश हो। आप याद कीजिए मंडल कमीशन की शुरुआत 1979 में हुई थी। 1979 वाज द ईयर। उसको इम्प्लीमेंट तो CVP सिंह जी ने किया था। 11 साल तक मंडल कमीशन, जिसके लिए हम रिजर्वेशन का एक माइलस्टोन कहते हैं, उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। और किस आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण समाधान नहीं है, आरक्षण समरसता का एक रास्ता है। समरसता समाज के सभी वर्गों के अंदर। आप एक वर्ग को तुष्टीकरण करके दूसरे वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं तो आप कैसे बीजेपी की राजनीति से पलट हैं। आप बात करते हैं रोजगार और पलायन की। बिहार में जब आपके महागठबंधन की सरकार थी, उससे पहले की आपकी सरकार थी, तो बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री, पलायन का रास्ता बिहारियों को किसने दिखाया। आपने और आपकी गठबंधन सरकार ने दिखाया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चूंकि अब ये चुनावी वर्ष है, राहुल गांधी जी को बिहार की याद तब नहीं आई जब बाढ़ आया, कोविड के समय नहीं याद आई उनको, जब छठ में हमारे बिहारी भाई जब रेलगाड़ियों में पिसते हैं, मरते हुए बिहार तक पहुंचते हैं, तब उनकी तरफ से एक आधिकारिक कोई सूचना या कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आता है। और जब चुनावी वर्ष आ रहा है तो 3 महीने में 3 दौरा हम देखते हैं। तो ठीक है, आप जनता के पास आइए, जनता आपका फैसला करेगी
जनता आपको बताएगी कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो जनता को स्वीकार्य हैं या नहीं है। जन स्वराज की पदयात्रा पिछले 2 साल से चल रही है। अब आप देखेंगे कि सभी पार्टी अमूमन किसी न किसी तरीके से कोई पदयात्रा, किसी पदयात्रा के नाम से अपनी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ठीक है, कम से कम जन स्वराज के प्रयासों से जनता तक लोग पहुंचना तो चाह रहे हैं, वरना इससे पहले तो लोग दिल्ली से बैठकर अपनी राजनीति किया करते थे। तो मेरा भी इतना ही कहना है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथी तारिक अनवर चंपारनी जी भी अपनी राय रखेंगे इस पर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर राहुल गांधी की यात्रा हुई है बिहार में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कन्हैया कुमार एक यात्रा लेकर निकले हैं, पलायन रोको यात्रा करके, पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से, जहां से जन स्वराज की भी पदयात्रा प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया था। एक दिन में एक जिला वो कंप्लीट कर दे रहे हैं। चूँकि मैं चंपारण का हूँ तो पश्चिमी चंपारण में उन्होंने 1 दिन दिया, पूर्वी चंपारण में 1 दिन दिया, यानी एक जिला में 1 दिन देकर वो पूरी पदयात्रा को कंप्लीट कर दे रहे हैं। लेकिन जन स्वराज की जो पदयात्रा है, अगर उसकी शुद्धता को आप देखेंगे तो उसी पूर्वी चंपारण में जहां 1 दिन में उन्होंने पदयात्रा कंप्लीट किया है, प्रशांत किशोर जी ने 57 दिन दिया था। और 57 दिन जब उन्होंने दिया तो आप समझेंगे कि एक एक पंचायत को प्रशांत जी एक एक गांव को घूमे थे। तो जब आम जन के बीच जाते हैं तो समस्याओं को समझने में ज़्यादा आसानी होती है, तुलना में कि आप एक ही दिन में एक शहर को, आप एक पूरे ज़िले को आप पदयात्रा करके या जिस तरीके से भी आप यात्रा करते हैं आप कंप्लीट कर देते हैं। तो ये यात्रा में, हमारी यात्रा में, जन स्वराज की यात्रा में और जो कांग्रेस की यात्रा है उसमें फ़र्क है। अब रहा राहुल जी इधर पिछले 2-3 महीनों में 3 बार आ चुके हैं। कल बेगूसराय में थे। बेगूसराय में क्यों थे ये भी समझने की बात है। कन्हैया कुमार का गृह जिला पड़ता है बेगूसराय, और कन्हैया कुमार के आप बैकग्राउंड को देखेंगे, जो जेएनयू के बाद जो उनको लाइमलाइट मिला, जो उनको प्रसिद्धि मिली, या जिस तरीके से भी वो चर्चा का एक विषय रहा कन्हैया कुमार, उसी में उमर खालिद भी थे। हमारे बिहार के ही एक मीरान हैदर आरजेडी के नेता थे, वो गिरफ्तार है, जेल में है। लेकिन राहुल गांधी किसी पर भी बयान नहीं दे रहे। बयान तक, यानी नाम लेने तक पर जो है उनको कहीं ना कहीं उनको हिचक हो रही है, नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक कन्हैया कुमार को एस्टैब्लिश करने के लिए वो बेगूसराय आते हैं यात्रा करने के लिए। और यात्रा कितने देर की होती है? 1 घंटे की भी यात्रा नहीं होती है। वो एक ट्रैफिक चौक है, ट्रैफिक चौक से शुरू करते हैं और IOCL के पास आकर अपनी यात्रा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन समझना होगा राहुल जी को कि इस तरीके से बिहार को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। बिहार की जो समस्या है बहुत ही विकराल रूप में है, और इसको समझने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, कोसी के बेल्ट में जाना पड़ेगा, आपको सीमांचल के गांव में जाना पड़ेगा, आपको मगध और सासाराम की जो है पहाड़ियों की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर आप बिहार की समस्याओं को समझ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पलायन उनका मुद्दा है उसको भी समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि जब उनको वक्त मिला, पिछले लगभग 30-35 सालों तक जगन्नाथ मिश्रा जब तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे तब तक तो कांग्रेस की ही सरकार रही यहाँ। फिर क्यों पलायन को लेकर जो है ना इतना ये लोग वावेला मचा रहे हैं? इन लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और कल कारखाने खोल दिए, रोजगार की व्यवस्था कर दिया? उसके बाद भी 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में उनकी सरकार रही। उस दरमियान भी अगर ये चाहते तो बिहार में कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। न तो रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने कुछ किया, न कल कारखाना इन्होंने खोला, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं उस पर भी इन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो ये जो बार बार आकर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और अलग अलग कभी बापू सभागार में आकर जो ये बार बार ऐलान कर रहे हैं कि भाई पलायन को रोकने हम आए हैं, हमको लगता है कि जब आपको समय मिला तो आप नहीं किए। आज आपको पलायन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने इसको एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया बिहार में। जब पदयात्रा लेकर निकले हैं तो मुद्दा क्या है जन स्वराज का? मुद्दा यही है कि पलायन, बेरोजगारी और जो अशिक्षा है यहाँ, ये 3 बड़ा मुद्दा है हमारा। तो इन मुद्दों को जब प्रशांत किशोर जी जब लेकर चले हैं पूरे बिहार में, गांव-गांव जाकर जब उन्होंने लोगों को जागृत कर दिया है, तो उसी मुद्दे को ये खींचकर कहीं ना कहीं ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा हमारा है। लेकिन दरअसल मुद्दा ये जन स्वराज का है, और सिर्फ राहुल गांधी तक ये मामला नहीं है।
बल्कि और भी दूसरी पार्टियां जो उनके सहयोगी दल है वो भी इस मुद्दा को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी का कि भाई उन्होंने इस मुद्दे को एक नैरेटिव दिया पूरे बिहार के स्तर पर, और दूसरे पार्टी के लोग कम से कम उस मुद्दे को उठा तो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर उसको जिसको वो पदयात्रा कह रहे हैं वो वाकई पदयात्रा है भी नहीं। आप दिन में 1 घंटा कहीं पर चले जाते हैं, उसको अगर आप पदयात्रा का नाम देते हैं तो आप बेमानी है। पदयात्रा तो वो है ना जब आप लोगों के घरों तक पहुँचें, आप लोगों के गांव, भारत की आत्मा गांव में बसती है, महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो आप गांवों तक तो पहुँचिए। आप शहरों में एक चौक से दूसरे चौक तक जाकर और उसको पदयात्रा का नाम देते हैं, इससे जनसुराज क्या, बिहार की जनता को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से डर है आपको? मैंने कहा तो इससे जनसुराज क्या, बिहार की जनता को भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पदयात्रा से तो डर रहे हैं ना आप लोग, तभी तो बीजेपी से ज़्यादा एग्रेसिव आप लोग हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस से बीजेपी को बयान देना चाहिए। उन सारे 13 करोड़ बिहार के लोगों की है जिसको कांग्रेस के एक सीएम ने ये कहा कि बिहारियों के डीएनए में तो मजदूरी है। ये वहाँ का विवाद है। ये बेइज्जती हमारी सिर्फ जनसुराज की नहीं है, 13,000 लोगों की। और आप यहाँ पर आकर 13 करोड़ बिहार के लोगों की, और आप यहाँ पर आकर पलायन और रोजगार की बात करते हैं। एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। यही काम तो बीजेपी कर रही है। आप अगर सामाजिक समरसता की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इसलिए उनकी राजनीति और हमारी राजनीति में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। और उन्होंने जिला अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष तक की भी उन्होंने चर्चा की थी। लेकिन अभी जब नई कमेटी रिलीज हुई है उनकी, जिसमें जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई थी, आप उस पूरे लिस्ट को देखेंगे तो अभी भी 14 सवर्ण समाज के लोग ही उनके जिला अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी कथनी में और उनके करने में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।